हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 405। इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है ना, वो आज के लेक्चर वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ये जो आरएम का सब्जेक्ट है, रिसर्च मेथोलॉजी का सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है, इसके लेक्चर वीडियोस कहां से मिल जाएंगे, नोट्स कहां से मिल जाएंगे, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट है ना, वो आज इस लेक्चर वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और एक बात और कहूंगी कि यहाँ पे मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी अगर है ना, और आप बीबीए बीकॉम कोर्स के हैं, ठीक है, एंड आरएम अगर आपका पेपर है, आपके करिकुलम में अगर रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर है, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए भी बहुत यूजफुल है। क्योंकि एक बात कहूं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती है ना, इनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। 90 to 95% हर यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। देखिए, जो रिसर्च मेथोलॉजी है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएगा। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग टेक्निक, या जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो रिसर्च मेथोलॉजी का जो मतलब सिलेबस है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपके 90 to 95% सिलेबस सेम ही होगा। तो आपके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत यूजफुल है। अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग भी ये वीडियो लेक्चर अंत तक जरूर देखिएगा, आपके जितने भी डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोलॉजी का सीसीएस यूनिवर्सिटी में। तो रिसर्च मेथोलॉजी का है बीबीए 405, रिसर्च मेथोलॉजी का सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स का पेपर है ये, जिसमें 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल है, 25 नंबर का इंटरनल है। इंटरनल मतलब जो सेशनल असाइनमेंट, क्लास परफॉर्मेंस, अटेंडेंस के बेसिस पे 25 में से नंबर दिए जाते हैं। और सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये पेपर है रिसर्च मेथोलॉजी का। चलिए, अब ये जो मैंने पीडीएफ है ना, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड की है। इसमें सारे ही सिलेबस दिए हुए हैं। तो रिसर्च मेथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, उसके लिए हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 31 पे। तो पेज नंबर 31 पे बीबीए 405 रिसर्च मेथोलॉजी का सिलेबस दिया गया है। तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। वैसे एक बात बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है ना, इट इज थ्योरेटिकल, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। बस यूनिट 4 में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, बाकी बाकी यूनिट जो है ना, वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। और बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और काफी यूजफुल है। आगे चल के आप रिसर्च पेपर लिखेंगे या रिसर्च रिपोर्ट आपको बनानी होती है, आपको लास्ट ईयर में रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है, उसके लिए भी ये पेपर बहुत यूजफुल है। आप इस पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आप रिसर्च रिपोर्ट जो लास्ट ईयर में बनाई जाती है वो बना पाएंगे। तो इसलिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनिट 1 की हम पहले बात करते हैं। यूनिट 1 इज कंप्लीटली इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है। रिसर्च होती क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, रिसर्च का प्रोसेस क्या है होता है, रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं, रिसर्चर जो होता है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट यूनिट 1 में है। ठीक है, यूनिट 2 पे आने से पहले ना, पहले मैं आपको लेक्चर वीडियोस बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम यूनिट 2 आगे का सिलेबस देखेंगे। तो लेक्चर वीडियोस के लिए ना आपको आना है यूट्यूब पे। आप आइए, यूट्यूब आप ओपन करेंगे। आपको यूट्यूब पे सर्च क्या करना है, एक चीज मैं बता देती हूँ। देखिए, मेरे 2 चैनल है। अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरा फर्स्ट चैनल है, एंड पूजा सिंह के नाम से मेरा सेकंड चैनल है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च मेथोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे सेकंड चैनल पे है। तो ये स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो रिसर्च मेथोलॉजी के लिए आपको मेरे सेकंड चैनल पे जाना होगा। ये मेरा सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो इस चैनल पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर चेक करिएगा प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में आपको रिसर्च मेथोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने 18 वीडियो लेक्चर में, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 18 लेक्चर वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च मेथोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं वो पढ़ाए हैं। देखिए, रिसर्च मेथोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, कितने टाइप की रिसर्च है, रिसर्च का प्रोसेस, सैंपल डिजाइन, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं रिसर्चर इन इंडिया, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च डिजाइन की का मतलब क्या है, कितने टाइप की होती है, जरूरत क्या है, कंपोनेंट क्या है, सैंपल डिजाइन,
ये सारे ही टॉपिक, मेजरमेंट जो रिसर्च में कॉन्सेप्ट होता है वो सब, कितने टाइप की स्केल होती है, डेटा कलेक्शन, टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, ये सारे ही टॉपिक, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो जितने भी टॉपिक है ना आपके 5 यूनिट में, वो सब, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब मैंने कवर किया है। तो जितने भी टॉपिक है ना वो मैंने यहाँ पर आपके 18 लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। और अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो टॉपिक भी मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। तो आपका पूरा सिलेबस आपको मेरे सेकंड चैनल का नाम है पूजा सिंह। तो आपको सर्च करना है पूजा सिंह रिसर्च मेथोलॉजी करके, आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जहां से आप लेक्चर वीडियोस ले सकते हैं। तो एक ही जगह पे आपको प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। तो फायदा ये है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, एक एक टॉपिक अलग अलग नहीं सर्च करना है, सारी चीजें एक जगह हो जाएंगी, ठीक है। लेक्चर वीडियोस मैंने बता दिया। अब नोट्स कहां से मिलेंगे? तो नोट्स आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन से आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर मैं बुक की बात करूं तो बहुत अच्छी बुक है सीआर कोठारी की, इसमें दिया भी हुआ है सीआर कोठारी की रिसर्च मेथोलॉजी की। वैसे तो और भी बुक्स हैं, बट मुझे सबसे अच्छी, सबसे सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में इस किताब में लिखा हुआ है सीआर कोठारी। इस किताब का जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया है, तो आप सीआर कोठारी रिसर्च मेथोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने नोट्स बता दी, बुक्स बता दिए, लेक्चर वीडियोस बता दिया, ठीक है। वापस आ जाते हैं सिलेबस पे, देखते हैं यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है आपको। तो यूनिट 2 में आपको मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ना है, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, एक गुड रिसर्च डिजाइन के फीचर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की रिसर्च डिजाइन, मेजरमेंट इन रिसर्च, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर जो बनता है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये सब यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको सैम्पलिंग डिजाइन के बारे में पढ़ना है। सेंसस सर्वे, सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग डिजाइन के स्टेप्स क्या होते हैं, कितने टाइप की सैंपल डिजाइन होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में थोड़े न्यूमेरिकल है। इसमें आपको डेटा, देखिए यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, डेटा का एनालिसिस एंड डेटा की प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग का ऑपरेशन क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है प्रोसेसिंग में, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें काई टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो ये सब है यूनिट 4 में। यूनिट 5 में आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ग्राफ हुआ, चार्ट हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुआ, लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, कितने टाइप की रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में यूनिट 5 में पढ़ने हैं। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 5। तो सिंपल से आपके 5 यूनिट है इस पेपर में, रिसर्च मेथोलॉजी के, बहुत इजी पेपर है, ठीक है। आप वैसे ये जो रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर है, आप अगर बीकॉम के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, या बीबीए के हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ये रिसर्च मेथोलॉजी का पेपर आपके करिकुलम में होता ही है। तो ये केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी के नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर पढ़ने के बाद ही आप रिसर्च रिपोर्ट बना पाएंगे। इसलिए जनरली हर यूनिवर्सिटी में इसे सेकेंड ईयर में रखा जाता है इस पेपर को, ताकि स्टूडेंट थर्ड ईयर में जो रिसर्च रिपोर्ट बनानी होती है वो बना पाए आसानी से, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस और बाकी डिटेल। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप किस यूनिवर्सिटी के हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, सीसीएस के हैं या बाकी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं। एंड वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।